आजकल हर घर, हर फैमिली में डायबिटीज़ के पेशेंट है। हर 4 से 5 व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है और ये डायबिटीज़ वर्ल्ड वाइड बहुत ही डेंजर रूप ले चुका है और हमारे इंडिया में बहुत पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के और हर साल बहुत सारे पेशेंट इस डायबिटीज़ से मारे जाते हैं। अगर मैं इंडिया की डेटा की बात करूं तो 1 मिलियन पर ईयर यानी 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल डायबिटीज़ के थ्रू हमारे देश में मारे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि डायबिटीज़ कितना ख़तरनाक है और डायबिटीज़ कितना प्रॉब्लम दे सकता है आपको, आपके फैमिली वालों को और आपके चाहने वालों को। डायबिटीज़ ख़तरनाक इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डायबिटीज़ ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाने के साथ साथ आपके शरीर के जो बाकी ऑर्गन्स हैं यानी जो बाकी सिस्टम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन हो गया, दूसरा है आँखें, हार्ट, किडनी, इन सब ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जिसकी वजह से इंसान अंततः अपने जान से हाथ धो बैठता है। तो डायबिटीज़ से आप डरे नहीं लेकिन सचेत ज़रूर रहिए और अपने फैमिली, अपने चाहने वालों को सचेत कीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पे रहकर अपने डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करके आप डायबिटीज़ को बहुत हद तक सिर्फ खाने से यानी डाइट मॉडिफिकेशन करके आप किस तरह डायबिटीज़ को या शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ मिथ्स यानी अंधविश्वास बताए हैं जो कि कई लोगों के मन में ये दुविधा है या अंधविश्वास है कि डायबिटीज़ में ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो उस मिथ के बारे में मैंने इस वीडियो के अंत में बताया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने लिए ना सही लेकिन उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है और वो डायबिटीज़ से लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विप्लव विश्वास, आप देख रहे हैं डॉक्टर टॉक। तो आज डायबिटीज़ के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आइए बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के मेनली 6 स्टेप्स हैं जिससे आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इन 6 बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए और आइए बात करते हैं इन 6 बातों के बारे में कि आप कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, ईट हेल्दी, यानी आप अपने डाइट में मॉडिफिकेशन लाइए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूसरा है बी एक्टिव, यानी आप खुद को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए और अपने जो रूटीन वर्क है, अपने पूरे डेली रूटीन को एक सिस्टमेटिक वे में सेट कीजिए। तीसरा है मॉनिटर कीजिए खुद को, यानी आप अपने घर में ग्लूकोमीटर रखें और अगर आप अपने घर में ग्लूकोमीटर नहीं रख सकते हैं तो आसपास के किसी भी डॉक्टर या किसी भी पैथोलॉजी में जाके टाइम टू टाइम अपने ग्लूकोज को और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें। चौथा है टेकिंग मेडिकेशन, यानी दवा लेते रहें। डॉक्टर ने आपको जो भी दवा दी है आप वो दवा कंटिन्यू लेते रहें। डॉक्टर के एडवाइस के बिना प्लीज़ आप अपनी दवाई को बंद ना करें या किसी के बहकावे में आके या किसी बाबा या किसी ओझा के आपका बहकावे में आके कि वो कह रहा है कि आप दवा बंद कर दो, मैं जड़ी बूटियों के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपका डायबिटीज़ कम कर दूंगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। मैक्सिमम गांव या ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि पेशेंट्स दवा खरीद नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से वो ये इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं कि आप कोई भी किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं कि वो अपना दवाई बंद कर देते हैं और उनका शुगर या डायबिटीज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल भी ना करें। 5वां पॉइंट है रिड्यूस रिस्क, यानी डायबिटीज़ होने के जो खतरे हैं, क्या क्या खतरे हैं जिनसे आपको डायबिटीज़ हो सकते हैं, उनको कम करें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका डायबिटीज़ बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करता है। दूसरा है वेट लॉस कीजिए, यानी आपका अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कि आप अपना वेट लॉस करें। तीसरा है कि अपना मेडिसिन जो है उसमें इरेगुलरिटी बिल्कुल ना लाएं,
यानी ये मत कीजिए कि 2 दिन खाया, तीसरे दिन आपको अच्छा लगा तो आपने मेडिसिन बंद कर दिया। आपको ये जानना चाहिए कि आपको अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि आप वो मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है या आप अच्छे हैं। अनटिल अनलेस अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको दवा का डोज कम करना है या आपको दवा बंद करना है, उसके अलावा आप खुद से कभी भी दवा को बंद ना करें और डोज कभी भी अपने से ऑल्टर ना करें। और छठा पॉइंट है कोप वेल, यानी आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और डॉक्टर से हमेशा सपोर्ट लेते रहें और उनसे इनकरेज होते रहें और अपने डेली लाइफ रूटीन को हेल्दी और सुरक्षित बनाएं। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आप घर पर रहकर कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेनली डाइट मॉडिफिकेशन करना होता है। डाइट मॉडिफिकेशन क्या है? डाइट मॉडिफिकेशन में आपको कि डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको जो खाना है, यानी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, उसमें आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो डाइट प्लान में सबसे पहले आते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपको क्या क्या लेना चाहिए। सुबह उठ के आपको सबसे पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी, जो जितना गर्म आप पी सकते हैं, उसमें आधा नींबू, नॉर्मल जो नींबू आता है, आधा नींबू निचोड़ के उसमें डालें, बिना नमक बिना शक्कर के उसको पीजिए। उसके बाद 1 कप लेमन टी या फिर ग्रीन टी, नींबू का चाय या फिर ग्रीन टी आप ले सकते हैं। उसके साथ 1 या 2 शुगर फ्री बिस्किट्स जो आते हैं आप वो ले सकते हैं। ये आपका अर्ली मॉर्निंग का डाइट है। इसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इससे आपको और आपके घर में जिनको भी डायबिटीज़ है उनको बहुत हेल्प हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो बात करते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आपको 2 से 3 स्लाइस ब्रेड, अगर ब्रेड है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 रोटी ले सकते हैं। उसके साथ लाइट फ्राइड ग्रीन वेजिटेबल, यानी हल्का तेल में तला हुआ हरी सब्जी, तो ये आप लीजिए। साथ में 1 कप दूध और 1 कप आप दही ले सकते हैं। इसके साथ अगर फ्रूट्स के बारे में बात करूं तो आप आधा केला या फिर आधा सेब ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ब्रेकफास्ट में जितना आप ले सकते हैं आप लीजिए। अब बात करते हैं कि लंच में, यानी दोपहर के खाने में आपको क्या क्या लेना चाहिए। दोपहर के खाने में मेनली बहुत लोगों का होता है कि उनको चावल ज़रूरी होता है या फिर उनको चावल लगता है कि चावल खाना चाहिए उन्हें, तो आप चावल खाइए, लेकिन सिर्फ चावल मत खाइए। दोपहर में 2 से 3 रोटी खाइए। उसके साथ 1 कटोरा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कटोरा चावल आप लीजिए। उसके साथ 1 कटोरा दाल और लाइट फ्राइड मिक्स वेज, यानी हल्के तेल में तला हुआ मिक्स वेज, यानी जितने भी हरी सब्जियां हैं, जैसे बीन्स हो गया, पालक हो गया, गोभी हो गया, मेथी हो गया, ये सारे मिला के एक छोटा सा मिक्स वेज आप बना लीजिए और 1 कटोरा दीजिए। साथ में आप सलाद दीजिए उन्हें। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए लाइट फ्राइड मीट, यानी हल्के तेल में तला हुआ चिकन या मछली, या फिर सबसे अच्छा हो कि अगर आप बॉइल्ड खा सकते हैं तो उन्हें सिर्फ उबालिए हल्के नमक के साथ और उन्हें लीजिए। चलिए अब बात करते हैं स्नैक्स के बारे में कि शाम को, इवनिंग में आपको क्या क्या लेना चाहिए। इवनिंग में आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको 1 कप लेमन टी या फिर ग्रीन टी लीजिए। उसके साथ 1 या 2 बिस्किट्स लीजिए और आप फ्रूट्स ले सकते हैं और 1 कप दही ले सकते हैं। चलिए लास्ट में बात करते हैं कि डिनर में आपको क्या क्या लेना चाहिए। डिनर में तो आप चावल बिल्कुल भी मत खाएं। डिनर में आप 2 से 3 रोटी ले सकते हैं, लाइट फ्राइड वेजिटेबल जो भी है, हल्का तेल में तला हुआ ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, 1 कप दही ले सकते हैं और अगर चाहें तो दाल ले सकते हैं, कोई ज़रूरत अगर नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं, और सलाद लीजिए। तो दोस्तों, डाइट मॉडिफिकेशन में आपने देखा कि हर एक टाइम पे अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर में आपको क्या क्या लेना है। अगर आपको जानना है कि आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते, तो हमारे डायबिटीज़ जो एसोसिएशन है वहाँ से एक लिस्ट है जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस किस फूड का क्या क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि वो आपके बॉडी में कितना ग्लूकोज बढ़ाएगा।
वो एक वैल्यू के रूप में आपको दिखाया जाता है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, वो उतना ही अच्छा और फ़ायदेमंद फूड हो सकता है। तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें एक लिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे कुछ, आपको राइस में या सीरियल्स मतलब दाल में, फल फूल या फिर सब्जियों में किसका कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने खाने में सब्जियां या फिर सलाद या फ्रूट्स देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मिथ्स या अंधविश्वास डायबिटीज़ को लेके लोगों के मन में जो है। एक्चुअली क्या होता है कि इंसान जानता बहुत कुछ है, लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर इंसान के मन में कुछ अंधविश्वास आ जाते हैं तो वो जानी हुई सारी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं रहती है। इसीलिए आइए आपको बताते हैं कुछ मिथ्स जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को या सबको लगता है कि हाँ डायबिटीज़ में ये काम नहीं करना चाहिए या ये काम करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सभी कहते हैं कि मीठा चीज़ शुगर में या डायबिटीज़ में मत खाइए। जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप अपने पसंदीदा मीठा या पसंदीदा फल को या पसंदीदा मिठाई को आप ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ टेस्ट के लिए खाइए, आप ज़्यादा मत खाइए, बहुत हल्का लीजिए। अगर आप हल्के में या कंट्रोल्ड वे में आप अपने मिठाई को या अपने पसंदीदा मीठे को ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, शुगर से या डायबिटीज़ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा मिथ है कि डायबिटीज़ के लिए स्पेशल डाइट लेना पड़ता है। जी नहीं, डायबिटीज़ के लिए कोई भी स्पेशल डाइट नहीं लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया डाइट मोटिफिकेशन में, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ें शायद ही होंगी जो आपको आपके घर में शायद ना मिले या आप खुद यूज़ ना कर रहे हो एक नॉर्मल इंसान होते हुए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपको आप बता रहा है कि नहीं डायबिटीज़ के लिए ये खाओ या ये खरीदो, ये खरीद के ये फूड खाओ। बिल्कुल ऐसा ना करें। आप नॉर्मल अपने घर में आई हुई सारी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल के साथ आप अपने डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। तीसरा पॉइंट जो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये मिथ कि हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। जी नहीं, हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि शोध के अनुसार पता चला है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट या फिर एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि इंसुलिन के लिए एक प्रतिरोध क्षमता हमारे बॉडी में तैयार हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट में जो भी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं या इंसुलिन जो होता है जो लेते हैं पेशेंट्स, वो ठीक से बॉडी में काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये मिथ आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि हाई प्रोटीन डाइट एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी कुछ मिथ्स और अंधविश्वास जो कि डायबिटीज़ को लेकर लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये होते हैं। और आप प्लीज़ इन मिथ्स पे भरोसा ना करें और मैंने जो आपको बताए हैं वो उन बातों पे अमल कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा किसी एक डायबिटीज़ पेशेंट को अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे डॉक्टर टॉक फैमिली के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।